नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कार और बस की भिड़ंत हो गई है और कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ड्राइवर को झपकी आने के चलते ये हादसा हुआ। मंडावली के हरिद्वार मार्ग का ये मामला है। ड्राइवर को झपकी आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मंडावली के पास ये हादसा हुआ है। बिजनौर में कार और बस की भिड़ंत होने के चलते 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की वजह बताई जा रही है ड्राइवर को झपकी आई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मंडावली के हरिद्वार मार्ग का ये मामला है। बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार और बस की टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता शकील हमें देंगे। शकील, कुछ और पता चल पाया, जानकारी मिली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनौर के भागोवाला से के इलाके में ये जब कार एकदम से निकली और बस से जाके टकरा गई, वैगनआर कार थी। इसमें सवार लोग जो थे उनकी 4 लोगों की तो मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तुरंत पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालने की कोशिश की और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत उनकी अभी गंभीर बताई जा रही है। ये जो हादसा हुआ है, ड्राइवर जो है नींद में था, नींद की झपकी ले गया और ये लोग फर्रुखाबाद जा रहे थे। फर्रुखाबाद की मित्र मंडली थी दोस्तों की, ये जा रही थी और जैसे ही ये बस से टकराई तो एक भीषण हादसा हो गया। मौके पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस उनको निकालने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया शकील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चित्रकूट में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा दिन है और कुछ ही देर में प्रशिक्षण शिविर शुरू भी हो जाएगा। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने दीनदयाल शोध संस्थान और भारत रत्न नानाजी देशमुख से जुड़े संस्थानों का भ्रमण किया। नेताओं ने नानाजी देशमुख को नमन भी किया। तो आपको बता रहे हैं कि आज तीसरा दिन है बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर का, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तीसरा सत्र आज शुरू हो इससे पहले बीजेपी नेता पहुंचे दीनदयाल शोध संस्थान और वहां पर भारत रत्न नानाजी देशमुख से जुड़े संस्थानों का उन्होंने भ्रमण किया। नेताओं ने नानाजी देशमुख को नमन भी किया। ये उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज तीसरा सत्र है और आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे चित्रकूट और वहां पर संबोधित करेंगे। आगे की रणनीति पर महामंथन किया जाएगा। कि नानाजी देशमुख एक दिन जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा टकराया तो उस बच्चे से पूछे कि शेर तुमने देखा है क्या? बोला हाँ देखा हूँ। बोले कितना बड़ा होता है? बोले इतना बड़ा। तो उनको लगा कि ऐसी नन्ही दुनिया बनाई जिसमें बच्चे घूमने आवे। शेर का साइज, हाथी का साइज, जिराफ का साइज, हिरन का साइज, मछली, कछुए का साइज, तो उन्होंने वो नन्ही दुनिया को बसाया है और बच्चे आते हैं घूमने और सभी के बारे में, जीव जंतु जानवरों के बारे में उनको जानकारी होता है, उनका विकास होता है। इसी का वह गांव आधारित जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी, राम मनोहर लोहिया की सोच थी, महात्मा गांधी की सोच थी, उस सोच के आधार पर गांव कैसा होना चाहिए वो गांव को डेवलप किया। हम लोग केवल राजनीति की चर्चा नहीं करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ताओं को भारत की सभ्यता, संस्कृति, हमारे रहन सहन किस प्रकार से होना चाहिए, आदर्श क्या होना चाहिए और साथ ही साथ हमारे जो महापुरुष हैं, जैसे कि उसमें नानाजी देशमुख जी जो कभी भारतीय जनसंघ के बहुत बड़े नेता रहे, अध्यक्ष रहे और उन्होंने एक हम सबको प्रेरणा देने का काम किया है कि किस तरीके से राजनीति में काम करना है वो तो एक है, किस तरीके से राजनीति का त्याग करना है वो भी उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मिसाल है। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक कार्य किए हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है।
तो बस कुछ ही देर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन का सत्र शुरू होने वाला है और आज इस शिविर में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल हमारी कार्य पद्धति विषय पर संबोधित करेंगे। 12 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सत्र को संबोधित करेंगे और इसके बाद समापन पर सीएम योगी का संबोधन रहेगा। आप सब लोग जानते हैं और उसी प्रशिक्षण वर्ग में अनिवार्य रूप से यहाँ का ये भ्रमण का कार्यक्रम भी रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने योजनाकर्ताओं का। यहाँ आकर जिस अपनी समृद्ध संस्कृति का जो दर्शन हम लोगों को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर अद्भुत है और मैं आपके चैनल और आपके सभी सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको जरूर इन जगहों पर आना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार और अनेक देशों में किस तरीके से रामायण को डिपिक्ट किया गया है, उसको प्रस्तुति की गई है उसमें, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही विधिवत यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी प्रस्तुति की गई है, उसको दीवारों पर उतारा गया है। एक अपने आप में अद्भुत है। और तो प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में एक सत्र में हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल मानना है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को बनाने में, जोड़ने में, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब लोग निकले हैं। तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग जब एक साथ, एक भाव से, एक तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित होकर आगे बढ़ेंगे तो उस लक्ष्य को हासिल और जल्दी हम सब लोग करेंगे। 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि पहले से भी 14 और 19 से भी ज्यादा बड़ी जीत हम सब लोग हासिल करेंगे और इस बार तो 80 का 80 लक्ष्य लेकर हम सब लोग चले हैं और उसको हासिल करेंगे। बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में 500 किलोमीटर लंबे परशुराम तीर्थ सर्किट बनाने का योगी सरकार ऐलान कर चुकी है, जिस पर जितिन प्रसाद से बातचीत की हमारे संवाददाता ने सुनी है। सर, ये परशुराम सर्किट कितना लंबा होगा और क्या क्या है? परशुराम सर्किट तो अपनी जगह है ही। जो परशुराम जन्मस्थली है शाहजहाँपुर में, जलालाबाद में, उसको योगी सरकार ने विकसित करने का और एक मान्यता लाने का एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया है, जिसमें वो टूरिस्ट सर्किट पे वो जन्मस्थली का उद्धार होगा और तमाम श्रद्धालु लोग वहाँ आके दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ एक प्रस्ताव है, अभी पूर्ति नहीं हुई है, जो अन्य धाम है नैमिषारण्य से लेके गोला, पूर्णागिरी और बाबा नीमक्रोली, बाबा फर्रुखाबाद, उसको जोड़ने का एक रूपरेखा रची जा रही। जैसे कुछ होगा मैं आपको बताऊं। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अखिलेश के वार पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। नेताओं ने कहा कि अखिलेश की पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, लिहाजा हर जगह अखिलेश को भ्रष्टाचार ही नजर आता है। कि समाजवादी पार्टी से तो राष्ट्र निर्माण, संस्कार, देश की परंपराओं का संवर्धन, उसका रक्षण, ये तो अपेक्षा भी समाजवादी पार्टी से हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण का भाव वो समझ भी पाएं, ये हम लोगों को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी न कोई विचार है और जब विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो इसीलिए उनको प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता भी नहीं लगती है। हमेशा हर काम में उनको सिर्फ यही जो भ्रष्टाचार और अन्य, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है, तो वही दिखाई देता है। अखिलेश यादव, मैं सच कहूं तो उनके जीवन के लिए, उनके राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छा ये है कि जमीनी सच्चाई और जनभावना को समझने का प्रयास करें, तो शायद उनका अस्तित्व राजनीति में बचा रहेगा। जनता की भावना क्या है, भारत की हमारी जो मूल चीज है, उसको उस पर इस तरह से तंज कसना, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृतियों के खिलाफ बोलना, अब उसका क्या हश्र हो रहा है, उसके परिणाम उनको मिल रहे हैं, उसके बाद भी आंख नहीं खुल रही है।